गोर लगै छी। अपने सबके मिथिला संस्कार पर स्वागत करै छी। हम श्यामा झा बजै छी। अपने सबके दुर्गा पूजाके महत्व, दशहराके महत्व एकटा महेश जी छथि से अपने सबके दऽ रहल यऽ। दुर्गा पूजा किया करै छी, कथला करै छी, किनका पूजा होइ छनि से एकटा महेश जी दऽ रहल छथि अपने सबके। ओ हिंदीमे दऽ रहल छथि। अपने सब जरूर हुनका देखबनि, उत्साह बढ़ेबनि। दशहरा के इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। आज के वक्त में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, दुख। किसी भी अतिरिक्त बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय है और हमें प्रतिवर्ष अपने में से इस तरह की बुराइयों को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए। यह बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जश्न की मान्यता सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए नई फसलों के घर के आने का जश्न है। पुराने वक्त में इस दिन औजार एवं हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि इसे युद्ध में मिले जीत की जश्न के तौर पर देखा जाता था। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता था, बुराई पर अच्छाई की जीत। किसानों के लिए मेहनत की जीत के रूप में आई फसलों का जश्न एवं सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मनों पर जीत का जश्न है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद विजय पर्व के रूप में दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष दशहरा 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दशहरा के दिनों के पीछे की कई कहानियां, जिसमें सबसे प्रचलित कथा है भगवान राम के युद्ध जीतने अथवा रावण की बुराई का विनाश करके उसका घमंड को तोड़ना। राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता थे एवं उनके छोटे भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष का वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा था। इस वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। रावण चालाक और महाबलशाली राजा था जिसके सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। वह महान शिव भक्त था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन मानता था। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण थे एवं माता राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति थी, और इन दोनों बातों का रावण को बहुत अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने राम का साथ दिया। इस युद्ध में भी रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश किया। इस विजय के स्वरूप में प्रतिवर्ष विजयदशमी मनाई जाती है। आज के समय में दशहरा को इन पौराणिक कथाओं को माध्यम मानकर मनाया जाता है। माता के 9 दिनों की समाप्ति के बाद 10वें दिन जश्न के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें कलाकार रामायण के पात्र बनते हैं और राम रामायण के इस युद्ध को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई जगहों पर इस दिन मेला लगता है, जिसमें दुकानें एवं खाने पीने का आयोजन होता है। इस दिन घरों में लोग अपने वाहनों को साफ करके उनकी पूजा करते हैं। व्यापारी अपने दुकानों की पूजा करते हैं। किसान अपने जानवर एवं फसलों की पूजा करते हैं। इंजीनियर अपने औजार एवं अपनी मशीनों की पूजा करते हैं। इस दिन घर के सभी पुरुष एवं बच्चे दशहरा मैदान पर जाते हैं और रावण, कुंभकर्ण एवं रावण पुत्र मेघनाथ के पुतले का दहन करते हैं। सभी शहरवासियों के साथ इस पौराणिक जीत का जश्न मनाते हैं। अगर एक पंक्ति में कहे तो यह आपसी रिश्तों को मजबूत करना एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए होता है, जिसमें मनुष्य के मन में भरे घृणा एवं बैर के मैल को साफ करके एक दूसरे से एक त्योहार के माध्यम से मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी कथा सुनने के लिए मिथिला संस्कार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।